हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स जोन। लास्ट वीडियो में कुछ प्रिंसिपल्स फेल के रह गए थे, जिसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। 11 प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस कर लिए और बाकी के जो 3 प्रिंसिपल है उनमें से एक है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव में फेल ने बोला कि हर एम्प्लॉय को अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेना मैंडेटरी है और हर एम्प्लॉय जो इनिशिएटिव लेगा उसके सुपीरियर को उसको इंपॉर्टेंस देनी भी जरूरी है। अगर आपने कोई आइडिया दिया और आपके सुपीरियर ने उसको निग्लेक्ट कर दिया कि भाई जो तुमसे बोला जा रहा है वही काम करो, ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ, तो ऐसे में पर्सन क्या होगा, डीमोटिवेटेड हो जाएगा कि छोड़ यार, इनको मेरे आइडियाज की कदर नहीं है, मुझे देना ही नहीं है, मैं जो कहेगा वो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर दूंगा, चाहे कंपनी को फायदा हो चाहे नुकसान हो। सो यहाँ पर जो है कंपनी को लॉस होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये फ्योल ने नोटिस करा और उन्होंने एक प्रिंसिपल बना दिया, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, जहां पे उन्होंने कहा कि हर बॉस को अपने सबऑर्डिनेट के इनिशिएटिव को बूस्ट करना चाहिए और बाय चांस उन्होंने जो आइडिया दिया अगर उन्हें नहीं भी पसंद आ रहा है तो आप उनको सुनो और कहो कि ठीक है, हाँ इन फ्यूचर हम इस बात पे ध्यान देंगे, लेकिन करंटली ये इस प्लान के हिसाब से नहीं सूट कर रहा। यहाँ पर एम्प्लॉय की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बुरा ना मान जाए कि अरे नहीं मेरी बात नहीं मान रहा, मैं अगली बार से दूंगा नहीं। अगर उसने आइडिया दिया बहुत अच्छी बात है, अगर उसका आइडिया माना गया और भी अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं माना जा रहा है तो उसे अपनी ड्यूटी उसे पूरी करनी पड़ेगी कि हाँ ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के हित में जो सही है वही ये चीज हो रही है और इसमें मुझे बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। जब दोनों एक साथ मिलकर चलेंगे तभी कंपनी जो है वो प्रॉफिट में जाएगी। So, employees in the organization must be given an opportunity to give suggestions and execute some plan of action. This will boost their confidence and motivation to work hard. इससे कंपनी को भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। कंपनी विल ऑल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम द क्रिएटिव आइडियाज गिवन बाय द फ्रेश टैलेंट ऑफ द यूथ। राइट, ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है वो है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ पर्सोनल। यहां पर क्या कहता है कि फ्योल कहता है आपको कंटिन्यूअसली किसी भी एम्प्लॉय को बार बार ट्रांसफर्स या फिर जॉब से निकालना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा कि कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं बार बार अगर एम्प्लॉय चेंज करती रहेगी तो कोई भी वहां पर स्टेबल नहीं रहेगा और कोई भी कंपनी को लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं दे पाएगा। क्या होता है ना कि किसी को एडजस्ट करने में 1 साल लग जाते हैं कंपनी के अंदर। अब 1 साल उसने एडजस्ट करा, आप उसने काम सीखा और इतनी देर में आप उसे रिप्लेस कर दोगे, जस्ट 200 रुपए सस्ता या 2000 रुपए सस्ता कोई एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहा है तो ठीक है भाई, हमें तो सस्ता पड़ रहा है, हम इसको ले लेते हैं। बट ये जो अभी का सस्ता है ना, ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि वो जो कॉस्ट कटिंग आपने अभी करी है ना, उससे ज्यादा कॉस्ट आप उसकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में निकाल दोगे। तो फ्योल कहता है कि करंटली सस्ता पड़ रहा है ये नहीं देखना है, लॉन्ग टर्म में ये एम्प्लॉय आपको कितना बेनिफिट दे सकता है या आपकी कंपनी को कितना प्रॉफिट दे सकता है, उस बेसिस पे आपको कंपनी में उसको रिटेन करना चाहिए। जब आप सिलेक्ट कर रहे हो तो आप एक लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से इंटरव्यू लीजिए कि 10 साल तक अगर ये मेरी कंपनी में टिकता है तो मुझे इससे कितने फायदे हैं और कितना नुकसान है, उसके बाद ही आप उसे जॉब दीजिए और बार आप जॉब चेंजेस मत कराइए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इट रेफर्स टू नो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स एंड टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब कि निकाल देना जॉब से। दिस विल रिड्यूस द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी अमंग एम्प्लॉइज सो दैट दे फील लॉयल एंड मोटिवेटेड। अगर एम्प्लॉइज वहां पर कई सालों से हैं तो वो लॉयल रहेंगे और कहीं ना कहीं उनका एक पर्सनल बॉन्डिंग बन जाएगी, एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आएगी, जिससे वो कंपनी को अपना मानकर काम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर अपनी मेहनत और हार्डवर्क को यूज करेंगे। राइट, फॉर ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज कैन बी रिड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब हमारा लास्ट प्रिंसिपल 14 प्रिंसिपल जो फ्योल ने दिया है वो है एस्पिरिट दे कॉर्प्स। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है यूनियन इज स्ट्रेंथ और हिंदी में मीनिंग होता है एकता में शक्ति है। तो ये कोई नया प्रिंसिपल नहीं है, आप सब बचपन से ये सुनते हुए आ रहे हो, लेकिन फिर भी फ्योल ने बोला कि सुनते सब हैं मगर उसे अप्लाई बहुत कम लोग करते हैं। हमें क्या करना है, वी हैव टू रिप्लेस आई विद वी। मैं को छोड़कर हम के बारे में सोचिए, टीम स्पिरिट को फोकस दीजिए। अगर आप टीम की तरह गेम प्ले करेंगे तभी आप उस गेम को जीत सकते हैं। राइट, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल एक मूवी आई थी चक दे इंडिया शाहरुख खान की, जिसके अंदर पूरी पिक्चर में लास्ट में यही दिखाया कि आधे से ज्यादा मैचेस वो इसीलिए हार रहे थे क्योंकि टीम के अंदर के ही प्लेयर्स आपस में कंपटीशन कर रहे हैं कि मैंने ज्यादा गोल कर दिया या उसने ज्यादा गोल कर दिया। लेकिन वो वर्ल्ड कप तभी जीत पाए जब दोनों ने, सारी ही टीम मेंबर्स ने एक साथ मिलकर टीम की तरह काम करा, अपने बारे में नहीं इंडियन टीम को जिताने के बारे में सोचा।
चाहे मेरा गोल एक एक्स्ट्रा फालतू होना हो, लेकिन इंडिया की टीम को जीतना जरूरी है, तभी वो जीत पाए। सो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक टीम स्पिरिट का था, जो नॉर्मली हमें पता तो है लेकिन हम फॉलो बहुत रेयर करते हैं, और जो कंपनी उसे फॉलो कर जाती है वो टॉप पर पहुंची जाती है, राइट। सो मैनेजमेंट मस्ट प्रमोट टीम स्पिरिट एंड हार्मनी, दिस विल ब्रिंग कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, राइट। जिसका मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दिया कि हर चीज में कोऑर्डिनेशन बैठ जाएगी अपने आप ही, जब हम कोऑपरेट करके चलेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग एम्प्लॉइज विल लीड टू अचीव ग्रुप गोल्स, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स है, राइट। तो ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स थे फ्यूल के दिए हुए। इससे रिलेटेड एक केस स्टडी डिस्कस कर लेते हैं, और उसी केस स्टडी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है, राइट। सो ये रही केस स्टडी आपके आगे। इस केस स्टडी के अंदर हमें कुछ प्रिंसिपल्स छुपे हुए हैं, जो कि विद द हेल्प ऑफ केस स्टडी हमें फाइंड आउट करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट बाय रीडिंग दिस केस स्टडी। यहां पर आपको दिया है, नूतन टिफिन बॉक्स सर्विस वाज स्टार्टेड इन मुंबई बाय मुंबई डब्बावालाज। The Dabbawalas, who are the soul of entire Mumbai, aim to provide prompt and efficient services by providing tasty homemade tiffin to all office goers at right time and place. The service is uninterrupted even on the days of bad weather, political unrest and social disturbances. Recently, they have started online booking system through their website mydabbawalas.com. अब ये जो स्टेटमेंट है कि इन्होंने ऑनलाइन एक वेबसाइट शुरू करी है और वहां से ऑर्डर ले रहे हैं, ये कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव को प्रूव करता है, क्योंकि इनिशिएटिव के अंदर हम कोई ना कोई नए आइडियाज जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, और ये इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है। तो पहला प्रिंसिपल जो मुझे यहाँ मिल रहा है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। आगे देखते हैं। Owing to their tremendous popularity among the happy and satisfied customers and members, the Dabbawalas were invited as guest lecturers by top school. The Dabbawalas operate in a group of 25 to 30 people along with a group leader. यहां पर कहीं ना कहीं हमें एक टीम स्पिरिट की बात नजर आती है। तो जो हमारा 14th प्रिंसिपल अभी हमने डिस्कस किया, एस्पिरिट दे कॉर्प्स, यहां पर वो प्रिंसिपल यूज किया जा रहा है। Each group team ups with other groups in order to deliver the tiffin on time. They are not transferred on frequent basis as they have to remember the address of their customers. ये जो ट्रांसफर बार बार इनका नहीं हो रहा है विद सम रीजन, यहां पर भी फ्यूल का एक प्रिंसिपल यूज किया जा रहा है, जो हमने अभी बात करी, विच इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सन, जिसके अंदर बार बार ट्रांसफर टर्मिनेशन नहीं करना चाहिए, ताकि बिजनेस जो है वो अच्छे से ऑपरेट हो सके, स्मूथली ऑपरेट हो सके। और यहीं पर देखिए ये चीज ये फॉलो हो रही है। They follow certain rules while doing trade. No alcohol during working hours, no leave without permission, wearing of white caps and carrying ID card during business hours. ये सब क्या है? ये एक सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन है जो कि कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो कर रहे हैं। और हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था डिसिप्लिन, जिसके अंदर कोई रूल रेगुलेशन फॉलो करनी जरूरी है ताकि आपकी कंपनी को जो है नुकसान ना हो। तो वही डिसिप्लिन का जो चौथा प्रिंसिपल है यहाँ पर देखिए हमें केस स्टडी के अंदर देखने को मिल रहा है। Recently, on the suggestion of a few self-motivated fellow men, the Dabbawalas threw out and executed a plan of providing food left in tiffin by customers to slum children. They have instructed their customer to place red sticker if food is left in the tiffin to be fed to poor later. Again, यहाँ पर हमें एक इनिशिएटिव का प्रिंसिपल दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ सजेशंस दिए टीम मेंबर्स ने कि हमें एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि बचे हुए खाने को हम स्लम बच्चों तक पहुंचा सके। तो यहाँ पर देखिए 2 बार मुझे इनिशिएटिव का प्रिंसिपल यूज हो रहा है, यानी वो तो कंफर्म हमारा होगा ही। स्टेट 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्यूल। तो जैसे अभी हमने डिस्कस करे, इन सब लाइन से कहीं ना कहीं हमें 4 प्रिंसिपल्स इसके अंदर मिल गए। पहला था इनिशिएटिव, फिर हमें मिला स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, फिर हमें मिला टीम स्पिरिट एस्पिरिट दे कॉर्प्स, और चौथा मुझे मिला कौन सा? डिसिप्लिन, राइट। तो ये चारों प्रिंसिपल्स को किस तरह से आपको केस स्टडी में ढूंढना है, आई होप आपको पैटर्न क्लियर है। इस तरह की और भी कई केस स्टडीज अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और सारे प्रिंसिपल्स को अच्छे से गो थ्रू करेंगे, बार बार वीडियोस को देखकर आपको रिवाइज होता रहेगा और अच्छी अच्छी केस स्टडीज को प्रैक्टिस करके आप तरीका पता चल जाएगा कि किस तरह क्लास 12 की बीएसटी में आपको पढ़ना है, राइट। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड।